हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीटीए ऑनलाइन क्लासेस। जैसा आपको पता है कि मैं आपको आईटी पढ़ाऊंगी और इसके पहले लेक्चर में बात की थी हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बात करें कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर है क्या? सभी परिचित हैं कंप्यूटर वर्ड से, कंप्यूटर शब्द से, और सभी ने यूज़ किया है कंप्यूटर को, सभी चलाना जानते हैं अच्छे से। तो एक सिंपल भाषा में बात करें कंप्यूटर है क्या, तो कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है जिसने आज के ज़माने में हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। बहुत बड़े बड़े टास्कों को कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर देता है। तो इससे हमारा काम आसान हो गया है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, हमारे काम जल्दी हो जाते हैं। ओके, तो बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। मीन्स कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है? वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है गणना करना, मीन्स टू कैलकुलेट। बात करें फॉर्मल डेफिनेशन की, तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन इट्स ओन मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट डेटा एज एन इनपुट, प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल्स, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यूज। तो बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या है? हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये कंसेप्ट दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स बैबेज ने, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्या कॉन्सेप्ट था? लाइक हमारा ये कंप्यूटर है, हमने इनपुट दिया और हमें मिला आउटपुट। ये कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स बैबेज ने, इसीलिए कहा जाता है इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इसके पहले ये कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं दिया था। और ये कॉन्सेप्ट आज भी हमारे सिस्टम में यूज़ होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चलते हैं। हम कोई भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को एज अ डेटा और इंस्ट्रक्शंस। डेटा और इंस्ट्रक्शन, उस डेटा को ये प्रोसेस करता है और हमें एक आउटपुट देता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो आउटपुट होता है हमारा, वो डेटा को प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आता है एज एन आउटपुट। ओके, जो हमारा प्रोसेस होता है डेटा, वो स्टोर होता है फॉर फ्यूचर यूज, जिससे कि बाद में हम उस डेटा को रीड कर सकें। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमन ने। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमन। ओके, तो कंप्यूटर क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है और हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई हमने इनपुट दिया, नंबर दिया कोई 3 और 2, ओके, और हमें आउटपुट चाहिए। हम कोई इंस्ट्रक्शन देंगे जो इस नंबर पे ऑपरेट करेगा। क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? अगर हमने एडिशन के लिए बोला इससे, ओके, 3 और 2 का सम चाहिए हमें। क्या चाहिए? 3 और 2 का सम चाहिए हमें। तो यहाँ पर ये प्रोसेस करेगा 3 + 2 और हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 5, राइट। तो ये क्या होता है यहाँ पे? प्रोसेस। और इस डेटा को ये स्टोर कर लेगा। लाइक और भी फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कैलकुलेशन दे सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। दिस वाज द वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर परफॉर्म्स 5 मेजर ऑपरेशंस और फंक्शंस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड मेक। दीज आर, एक कंप्यूटर 5 बड़े ऑपरेशन या कार्य कर सकता है, चाहे वह कार्य छोटा हो या बड़ा। तो बात करते हैं उस फंक्शंस की, कैसे, कौन कौन से फंक्शंस होंगे। तो पहले क्या करेगा? डेटा को एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि मैंने बताया अभी, हम कोई भी डेटा देंगे, कोई भी या कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो उसे क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, डेटा को एक्सेप्ट करेगा। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जो भी हम डेटा देंगे उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा। पहले डेटा को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, फिर डेटा को क्या करेगा? स्टोर करेगा, फिर स्टोर करने के बाद उसे क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिया है, इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ कंप्यूटर। जो भी हमने ऑपरेशंस दिया है उसे परफॉर्म करने के लिए उसे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। इट गिव्स रिजल्ट्स इन अ फॉर्म ऑफ आउटपुट। कोई भी हमने नंबर दिया, सब्सट्रैक्ट, एडिशन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए,
तो उस डेटा को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। जो हमने ऑपरेशन दिया कि हमें इन नंबर का सम चाहिए, तो उसको क्या करेगा, ऐड करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। और जो भी ऑपरेशन रहेगा उससे कंट्रोल करेगा, टेकिंग प्लेस इनसाइड अ कंप्यूटर, और इट गिव्स अ रिजल्ट एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट। जो भी ऐड करेगा उससे हमें एक आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा। ओके बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। तो वाई वी प्रेफर कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को क्यों प्रेफर करते हैं। कुछ विशेषताएं उसमें ऐसी हैं जो हमें कंप्यूटर से अलग करती हैं, तो उन्हीं विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि अगर आपको ढेर सारे टास्क करने को दिए जाएं तो आप नहीं कर सकते कुछ ही समय, बट कंप्यूटर कर सकता है। कई सारे कैलकुलेशंस करने को दिए जाएं तो ज़रूरी नहीं एक्यूरेट आंसर आए, बट कंप्यूटर का हमेशा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं जो हमें उससे अलग करती हैं, तो उन्हीं विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो पहले फीचर्स के बारे में बात करते हैं, स्पीड। लाइक वी ह्यूमन बींग्स, अगर हमें कैलकुलेशन करने को कहा जाए, छोटा सा कैलकुलेशन लेते हैं, 3 + 5, ओके, तो कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप बता देंगे इसका आंसर। अगर हमें ढेर सारे कैलकुलेशंस करने को कहा जाए, लाइक 10, 12, 100 एंड सो ऑन, तो ज़रूरी नहीं आप कुछ ही सेकेंड्स में इसका आंसर दे दें। कुछ लोग 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, कुछ लोग मिनट भी लगाएंगे, डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेटिंग स्किल्स। ओके, तो बट कंप्यूटर क्या करेगा, कितने भी कैलकुलेशंस दे दो, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस, इट विल कैलकुलेट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये आपको आंसर दे देगा। अ कंप्यूटर वर्क्स विद अ मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपेयर टू ह्यूमंस व्हाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ह्यूमन से कंपेयर करें तो हमें ये बहुत ही कम स्पीड में, बहुत ही तेज़ी स्पीड में और कम समय में हमें ये एक्यूरेट आंसर देगा, राइट। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में कैलकुलेट कर सकता है। स्पीड को मेजर किससे करता है, स्पीड मेजर होती है मिप्स में। फुल फॉर्म क्या होगा, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, एक्यूरेसी। कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी। एरर में अकर्स ड्यू टू डेटा इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी। तो बात करें कि एक्यूरेसी क्या है, कि अगर ह्यूमंस को कई सारे कैलकुलेशन करने को दिए जाएं या कई सारे टास्क करने को दिए जाएं, तो ज़रूरी नहीं कि उसका आंसर एक्यूरेट आए, कुछ का आ सकता है, कुछ का नहीं, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा आंसर एक्यूरेट ही आए। बट कंप्यूटर के साथ क्या है कि जब भी आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर 100% एक्यूरेट आएगा, व्हेनेवर, राइट। और एरर तभी आएगी जब हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस गलत देंगे, वरना एरर नहीं आ सकती, आंसर हमारा क्या रहेगा, एक्यूरेट रहेगा। नेक्स्ट फीचर, वर्सेटैलिटी। वर्सेटाइल, कहाँ से आया है वर्ड वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स ऑलराउंडर, मीन्स एक ह्यूमन सारा काम नहीं कर सकता है। कोई पढ़ने में अच्छा है तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई सिंगर है तो कोई आर्टिस्ट है, बट नॉट ऑल इन वन, राइट। बट कंप्यूटर क्या है, वो हर काम कर सकता है, हर टास्क परफॉर्म कर सकता है, डिफरेंट टास्क एक ही टाइम पर परफॉर्म कर सकता है। वर्सेटैलिटी refers to the capability of a computer to perform different kinds of works with same accuracy and efficiency. ओके, तो और नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा, डिलीजेंस। मीन्स अगर ह्यूमंस को कई सारे काम करने को कहे जाएं या दिया जाए तो कुछ ही देर तक वो अच्छे से काम कर सकता है, एक टाइम आएगा कि वो थक जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, सर दर्द होगा या फिर टायर्ड फील करेगा। ज़रूरी नहीं कि उस टाइम वो काम कर पाए और एक्यूरेट आंसर भी मिल पाए। किसी तरह काम कर भी लिया तो ज़रूरी नहीं एक्यूरेट आंसर ही आए। बट हमारे कंप्यूटर के साथ क्या है कि हम कितने भी ऑपरेशन, कितने भी कैलकुलेशन, कितने भी टास्क दें करने के लिए,
विद इन साइमल्टेनियसली अगर हम टास्क दे दें करने के लिए डिफरेंट टास्क, तो भी हमारा आउटपुट क्या रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, राइट। कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड, कभी भी थकेगा नहीं, चाहे 24 आवर्स काम कराओ आप कंप्यूटर से, कभी भी टायर्ड फील नहीं होगा, सो दैट इट कैन परफॉर्म एनी टास्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी फॉल्ट के वो कंटिन्यूसली टास्क को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक मीडिया। ह्यूमंस इतना डेटा स्टोर नहीं कर सकता माइंड में, कर सकता है कभी कभी भूल भी सकता है, बट आप कंप्यूटर में कितना भी डेटा स्टोर कर दो, कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं हम, और उसे कभी भी हम फेच कर सकते हैं, कभी भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इट विल नेवर फॉरगेट, राइट। तो हम कितना भी डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं ऑन मैग्नेटिक मीडिया। द कंप्यूटर हैज़ एन इनबिल्ट मेमोरी, कुछ इनबिल्ट मेमोरी होती है इसमें, वेर इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं हम इनबिल्ट मेमोरी में। अगर आपको और मेमोरी की ज़रूरत है तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं मेमोरी भी, राइट। जैसे कि USB का यूज़ कर सकते हैं और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा है क्या, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।